He
कथा सुन रहे हैं कि कैसे भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं तो जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो भगवान के गुणों लीलाओं का गायन कैसे करती है। कहती है कि इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म हैं। इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं हो सकती। कहती है आपस में कि हे सखी सुनो, ये वास्तव में वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। और ये ही अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते। आगे कहती है कि यह जो यदुवंश है जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, इस वंश को सम्मानित किया है, वह पवित्र मधुवन, जिसे ब्रजमंडल भी कहते हैं, अत्यंत धन्य है, जिन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर खूब सुशोभित किया। तो इस तरह से भगवान के गुणों का गान करती हुई वो स्त्रियां मूर्छित हो जाया करती है। क्यों नहीं हो? भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में उनका निवास स्थान है। उपनिषद में ऐसा आया है कि आत्मा का निवास स्थान शरीर में है, और शरीर में जो हृदय है तो आत्मा तो वहाँ है, और आत्मा के भीतर परमात्मा का निवास स्थान है। तो परमात्मा का शरीर कहाँ हुआ? आत्मा। परमात्मा का निवास स्थान आत्मा है, और आत्मा का निवास स्थान शरीर में है। अब वो परमात्मा जा रहे हैं तो मूर्छित कैसे नहीं होगा? एक तो परमात्मा जा रहे हैं, उस समय भी मूर्छित होगा। अब परमात्मा अगर कह दें किसी को कि अब जाओ, तब भी वो मूर्छित हो जाएगा। रामचरितमानस में अंगद को कह दिए, मूर्छित हो गए। भरत जी की क्या गति हो गई? उनको तो राजगद्दी मिला था, लेकिन परमात्मा चूंकि वहां से चले गए थे, मूर्छित हो गए। तो ये स्त्रियां जो कह रही है, आपस में बातचीत कर रही है, वो तो उन्हीं बातों को रख रही है। अब क्या है, भगवान पहुंच गए द्वारिका। तो द्वारिका में उनका खूब स्वागत हुआ। भगवान जब जहाँ पहुँचेंगे फिर वहाँ स्वागत होगा, वहाँ आनंद आएगा। जीव के भीतर भगवान आ जाते हैं, जीवात्मा प्रसन्न। तो कहते हैं सूत जी सौनक जी से
कि जब कमल नयन श्री कृष्ण जब बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तो उनके बिना वहाँ के जितने भी लोग हैं, बंधु बांधव हैं, एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान उनका लंबा हो जाता है। और जैसे सूर्य के बिना आंखों की स्थिति हो जाती है, वैसी दशा उन लोगों की हो जाती है। और इस तरह का वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे सुंदर सुंदर वचन जब सुनते हैं, तो अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। हस्तिनापुर से भी जब भगवान चलने लगे और सखियां जब उस तरह से बात कर रही थी, तो भगवान जो है उस समय भी अपनी दृष्टि उन स्त्रियों पर एक बार किए थे, तो उनके दृष्टि में कृपा होती है, वो कृपामयी दृष्टि बरसा देते हैं, कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हैं। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती, जिसको पातालपुरी भी कहते हैं, की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज और बहुत सारे वृषणवंशी यादवों से, जैसे अंधक, कुकुर, जिनके पराक्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। क्यों नहीं हो, भगवान स्वयं वहां है। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदर्शन और जामवती नंदन। सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये सांब जो थे वो जाम्बवती के पुत्र, तो जब उन लोगों ने सुना कि भगवान हमारे आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने अपने जितने भी आवश्यक कार्य थे, आवश्यक कार्य, जैसे सोना, सो जाता है आदमी, आवश्यक कार्य है, बैठना, भोजन करना, सब छोड़ दिया लोगों ने, और प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए भगवान की आगवानी करने के लिए, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और सूत जी कहते हैं, जिसकी जो इच्छा थी उससे वही वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। जिसको जो इच्छा थी वही वरदान दे दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सौपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किए। और जिस समय सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान राजमार्ग से जा रहे थे,
तो जैसे हस्तिनापुर में जितनी भी स्त्रियां थी वो अटारियों पर चढ़ गई थी, वैसे ही द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान की छवि को देखकर, उनकी भुजाओं को देखकर, उनका मुखारविंद नेत्रों को देखकर द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र लगा हुआ था। छत्र जो है श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था, श्वेत चमड़ डुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए थे और उस भगवान जब पहुंचे तो सबसे पहले कहाँ गए? 16,108 पत्नियां हैं, पत्नी के महल में नहीं गए, अपने माता पिता के पहले महल में गए। ये सब शिक्षा है, मतलब भागवत से जो सीख ग्रहण करनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले अपने माता पिता के महल में जाइए भाई। और माता जो है देवकी माता, जो और भी 7 माताएं थी, चरणों पर, सबके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम भगवान ने किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं, अभी अभी कितनी बड़ी लड़ाई का नेतृत्व करके आए थे, उन्हें भी माताओं ने गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। फिर माताओं से आज्ञा लिया भगवान ने, तब अपने सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। इतने दिनों तक ध्यान में लगी हुई थी भगवान की, ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि कुछ नियम उन लोगों ने धारण किया था, उसका भी त्याग कर दिया। तो क्या नियम था उस समय में? जितने दिन भगवान उनसे दूर रहे, उन्होंने कुछ नियम ले लिया था। नियम क्या था? जो शास्त्र इस नियम की बात करता है कि जिस स्त्री का पति अगर वहाँ से अलग देश में चला गया हो तो उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाज उत्सव दर्शनम। उस स्त्री को, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो, क्रीडाम खेल कूद, शरीर संस्कारम श्रृंगार और समाज उत्सव दर्शनम सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, ये सब छोड़ना चाहिए। त्यज्यते, इसके अलावे हास्यम, हंसी मजाक करना, परगृहे यानम और पराये घर जाना। तो कुल हो गए 5। क्रीड़ा, खेलकूद, शरीर संस्कारम,
श्रृंगार, समाज उत्सव, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना 3 हो गया, हास्यम 4 हुआ, और परगृहे आनम, पराये घर जाना, इन 5 चीजों को त्याग देना चाहिए। यही है नियम। और इन नियमों का, इन 5 नियमों का वो 16,108 जो भगवान की स्त्रियां थी वो पालन भी करती थी और भगवान के ध्यान में बैठी रहती थी। तो भगवान जैसे आए उनके निकट, अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। तो ऐसा कौन कर सकता है? साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से विशुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, ये वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है, और फिर शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। इस पर बहुत हमारी श्रद्धा है। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा को भी सुनना चाहते हैं, तो हम लोग सुनेंगे इस कथा को। अभी तो प्रभु नाम द्वारा
द्वार तुम्हारे आया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। साथ नहीं कुछ लाया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। साथ नहीं कुछ लाया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। ओ तुमने दिया घट मणि कंचन का, लेकर मैं इतराया, प्रभु जी लेकर मैं इतराया। ठोकर लगी बिखर गई मनिया, हाथ नहीं कुछ आया। अरे मूर्ख मन पछताया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। तुमने दिया उपवन केसर का, सो पशु यूथ चराया, मैंने सो पशु यूथ चराया। मायावन की मृग तृष्णा में अटक भटक भरमाया, निष्फल जन्म ओ मावन की मृग तृष्णा में अटक भटक भरमाया, निष्फल जन्म गवाया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे, ओ प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। ओ तुमने किया उपकार दया मैं कुछ समझ न पाया, स्वामी मैं कुछ समझ न पाया। ओ तुमने किया उपकार दया मैं कुछ समझ न पाया। काम क्रोध मद मोह लोभ ने मिल कर नाच नचाया, मिल कर नाच ओ धर्म कर्म बिसराया। प्रभु जी द्वार तुम्हारे ओ काम क्रोध मद मोह लोभ ने, ओ काम क्रोध मद मोह लोभ ने मिल कर नाच नचाया। ओ धर्म कर्म बिसराया। प्रभु जी द्वार तुम्हारे ओ द्वार तुम्हारे मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु
जय राम जय जय राम। मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, अगम तुम्हारी माया। मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, ओ अगम तुम्हारी माया। पार करो उद्धार करो प्रभु, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो पार करो उद्धार करो प्रभु, जो सबको पार लगाया। शरण शरण में आया प्रभु मैं द्वार तुम्हारे, ओ मैं द्वार तुम्हारे ओ साथ नहीं कुछ लाया, द्वार तुम्हारे आया, द्वार तुम्हारे आया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।